हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, काफी सारे स्टूडेंट आप में से गेट 295 में अपेयर हुए होंगे। और जो स्टूडेंट गेट 295 में अपेयर हुए हैं उनके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा है कि सर रेस्पॉन्स शीट जो है अब तक आई क्यों नहीं है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फैक्ट वगैरह के बारे में बात करने वाले हैं। मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा गाइस कि जो गेट का एग्जाम है वो जनरली फर्स्ट वीकेंड और सेकेंड वीकेंड ऑफ फरवरी के अंदर आपने नोटिस किया होगा, इसी में आपका शेड्यूल रहता है। बट इस बार क्या हुआ था, आपने देखा होगा एग्जाम जो है फर्स्ट सेकंड और 15 और 16 फरवरी को कंडक्ट हुए हैं। 15 डेज का गेप जो है वहां पर आ चुका है। तो वो गेप जो है वो क्यों आया था, क्योंकि यूपीएससी ने जो अपना एग्जामिनेशन कैलेंडर निकाला था पूरे ईयर के लिए 2025 के लिए, उसमें आपने देखा होगा कि वहां पर उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम लोग जो है अपना यूपीएससी का प्री जो है इंजीनियरिंग सर्विसेज का वो कंडक्ट करेंगे 9 फरवरी को। बट वहां पर जो है इस पूरे जो सीनेरियो हुआ था इसकी वजह से गेट का जो कैलेंडर है वो भी मॉडिफाई हुआ था, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट दोनों ही एग्जाम में अपेयर होते हैं। तो गाइज, इन सब चीजों की वजह से टाइमलाइन में चेंजेस हो गए थे। और गाइज, यहाँ पर मैं एक चीज आपको ये भी बताना चाहूंगा कि फिर बाद में ईएससी में आईआरएमएस की वैकेंसीज का एडिशन हुआ और जो ये पेपर है जो 9 फरवरी को होने वाला था वो शिफ्ट होकर जून में चला गया। बट गेट का जो टाइमलाइन है वो सेम टू सेम आपका जो ऑलरेडी अनाउंस कर दिए थे कि फर्स्ट सेकंड और 15 और 16 फरवरी को होगा, उसी टाइमलाइन से हुआ है। तो जनरली हमेशा क्या होता है गाइज कि जब भी पेपर कंडक्ट होते हैं वो फर्स्ट और सेकंड वीकेंड में आपके जो है कंडक्ट हो जाते हैं, और फिर उसके कुछ आपको 4-5 दिन बाद में आपको रेस्पॉन्स शीट भी देखने को मिल जाती है। बट इस बार जो है रेस्पॉन्स शीट अभी तक आई नहीं है। 16 को पेपर खत्म हो चुके हैं लेकिन फिर भी अभी तक भी नहीं आई है। और जो बच्चे फर्स्ट और सेकंड फरवरी को अपेयर हुए होंगे उनको ऑलमोस्ट 20-25 डेज 20 से 25 डेज के आसपास उनको हो चुके हैं, और वो लोग भी वेट कर रहे हैं कि कब रेस्पॉन्स शीट आएगी। तो काफी सारे स्टूडेंट्स कम्युनिटी के बीच में पैनिक यहाँ पे क्रिएट हो चुका है कि सर रेस्पॉन्स शीट के लेकर क्या अपडेट है। तो गाइस, इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने भी जो अपने सोर्सेज वगैरह है जो उनसे बात करी, आईआईटी रुड़की की जो हेल्पलाइन है उन पे भी हम लोगों ने मेल किया, उनसे कॉल भी करके उनसे डिटेल लेने की कोशिश करी। इसके अलावा जो आईआईटी में मास्टर्स कर रहे हैं स्टूडेंट जो रुड़की में अभी अवेलेबल है, उन लोगों से भी हमने कम्युनिकेशन करके उनसे भी इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करी कि एकेडमिक से वो पूछ के बता पाए। तो गाइज, मेनली जो रेस्पॉन्स शीट में डिले आने का रीजन है वो यही पता चला है कि अभी आईआईटी रुड़की जो है कुछ वहाँ पर कुछ चीज़ें चल रही है जिसकी वजह से एकेडमिक में कोई दूसरी चीज़ों में आईआईटी रुड़की जो इन्वॉल्व है, और इस वजह से थोड़ा सा डिले है। और यहाँ पर कुछ मीडिया जो रिपोर्ट्स है उन्होंने उनमें भी उन्होंने अनाउंस किया है कि जो मीडिया रिपोर्ट है उनमें उन्होंने मेंशन किया है कि 26 फरवरी जो है उसमें आपका आंसर की आने का चांसेस रहेगा। और इसके रिगार्डिंग में एक शॉर्ट्स के माध्यम से आपको ऑलरेडी गेट वाला पे मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी कि वहां पर मेंशन था कि 26 फरवरी को आंसर की आएगी। तो या तो हो सकता है कि रेस्पॉन्स शीट और आंसर की एक ही दिन में रिलीज कर दे, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो है 26 फरवरी अगर डेट है तो 24-25 के आसपास आपका रेस्पॉन्स शीट आ जाए। थोड़ा सा डिले हुआ है। अब काफी स्टूडेंट के दिमाग में ये भी होगा कि क्या सर रेस्पॉन्स शीट में भी डिले हो गया तो रिजल्ट में भी डिले हो जाएगा। तो रिजल्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में ऑलरेडी इन्होंने डेट मेंशन कर रखी है। रेस्पॉन्स शीट और आंसर की के लिए इन्होंने कोई भी डेट जो है अपने पोर्टल पे मेंशन ही नहीं करी थी, और ना अब तक इन्होंने कोई मेंशन करी है कि कब रिलीज करेंगे। तो जो जनरल ट्रेंड था रेस्पॉन्स शीट और आंसर की आने का कि गेट का जो लास्ट पेपर होता है उसके 3-4 दिन में आ जाती है, वो पिछले 2-3 सालों का जो ट्रेंड था हम उसी से सब लोग आइडिया लगा रहे थे कि इस टाइम तक तो आ ही जाती है। आईआईटी रुड़की ने ऑफिशियली कोई भी अनाउंस नहीं किया था कि हम कौन सी डेट को देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस कि जब इनका पूरा जो डेडलाइन आया था इस डेडलाइन में इन्होंने मेंशन कर रखा है कि रिजल्ट जो है वो आपका आएगा। तो रिजल्ट की डेट ऑलरेडी इन्होंने अनाउंस कर रखी है। रिजल्ट जो अगर इन्होंने डेट अनाउंस कर रखी है तो ऑब्वियसली फिर उसी डेट के आसपास आएगा। हाँ, जैसे एडमिट कार्ड में आपने देखा होगा कि कुछ टाइम का डिले हो गया, एडमिट कार्ड को इन्होंने थोड़ा सा फिर 3-4 दिन बाद रिलीज किया। तो ये पॉसिबिलिटी है कि एक दिन पहले आ जाए। ये भी कई बार होता है कि जिस दिन रिजल्ट आना होता है उसके एक दिन पहले आ जाए या एक दिन डिले हो जाए, बट इतना मेजर आपको ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। बाकी ब्राउचर में इन्होंने डिटेल भी दे रखी है। यहाँ पर आप इंपोर्टेंट डेट जो है वहां पर आके देखेंगे तो रिजल्ट डेट का अनाउंसमेंट इन्होंने पहले ही कर रखा है। पेपर के रिगार्डिंग भी इन्होंने यहाँ पे डेट्स वगैरह दे रखी है। तो गेट 125 को लेकर आप यहाँ पर देखेंगे कि जो भी स्टूडेंट है इनको रिजल्ट जो इनका डिक्लेयर्ड होगा वो आपका 19 मार्च को ही डिक्लेयर्ड होगा, ये मेंशन कर रखा है इन्होंने। स्कोर कार्ड की डेट दे रखी है। रेस्पॉन्स शीट और आंसर की कोई भी डेट नहीं है। तो आज आप सबको पता है कि काफी स्टूडेंट के बीच में अभी वो परेशान होने लग गए हैं कि कब आएगी कब आएगी। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा गाइस कि अभी
आप लोग जो है अपकमिंग जो आपके एग्जाम है, बीआरसी का एग्जाम आ रहा है, उस पर फोकस करिए। जो अपकमिंग आपके पीएसयूज के एग्जाम है उस पर फोकस करिए। रेस्पॉन्स शीट जब आनी होगी तो आपको तुरंत हम लोग अपडेट कर देंगे। आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए कि आप इधर उधर सब जगह चेक करे जा रहे हैं कब आएगी कब आएगी। जैसे ही आएगी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि रेस्पॉन्स शीट आ चुकी है, चाहे वो आज आए, चाहे कल आए, चाहे 26 को आए, तो जब भी आएगी आपको इमीडिएटली हम लोग इन्फॉर्म कर देंगे। आप अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा। आपको अपनी जो प्रिपरेशन है उस पर ज्यादा फोकस रखना है। आपके जो बीआरसी का एग्जाम आ रहा है उस पर फोकस रखना है। काफी स्टूडेंट ने फॉर्म भर रखा होगा, उसमें अच्छी रैंक लाने की कोशिश करनी है कि उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। टाइम को वेस्ट नहीं करना है। अगर आप ज्यादा इनमें टाइम वेस्ट करोगे तो फिर आपका जो अपकमिंग एग्जाम आ रहा है उसमें भी आपको दिक्कत होगी। बाकी आप लोग कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे ही रेस्पॉन्स शीट आएगी आपको इमीडिएटली वहां पर इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।